वेलकम बैक टू आवर चैनल शेयरिंग यू की लाइफ। सो गाइस, पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा नाम क्या है एंड हम लोग क्या करते हैं। बिकॉज इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है होम टूर का। सो टेक्निकली ये हमारा पहला व्लॉग होना चाहिए था, बट हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम लोगों ने पहला वो वाला वीडियो बना दिया, क्योंकि हमारा नया नया घर था और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बिकॉज हमारे इससे पहले वाला जो स्टे था यूके में वो बहुत ही ख़राब था। हमारी जर्नी बहुत ही ख़राब निकली। सो सो मेरा नाम जगदीश है एंड मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ और CPA हूँ। एंड मुझे ऑलमोस्ट 8.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंसल्टिंग में। मैंने इंडिया में लाइक बिग फोर्स डिलॉयट और PwC में काम कर चुका हूँ। एंड अभी मैं यूके में ही हूँ, अगेन कंसल्टिंग में ही काम कर रहा हूँ। और ये मेरी वाइफ है। मेरा नाम सुरभि है और मुझे भी अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं भी एक आईटी कंपनी के साथ काम कर रही थी इंडिया में एंड मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही थी। मेरा सारा एक्सपीरियंस उसी में है। मतलब जर्नी स्टार्ट जगदीश ने की थी, बट अब हम दोनों साथ में ये हैं अपने यहाँ रिक्रूटमेंट पे। में बड़े बड़े लोगों को जॉब दिलवाती है इंडिया में, मतलब यार। सो जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैं लास्ट मई 2022 में मेरे ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, बट मैंने कुछ पोस्ट देखे लिंक्डइन पे कि लोग बाहर कैसा वर्क कल्चर है और लोग कैसे मूव आउट होते हैं इंडिया से, और क्या पर्क्स हैं, क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं। सो मैंने रिसर्च किया अपना, और रिसर्च करने के बाद मैंने बेसिकली सोचा कि यार लेट्स गिव अ ट्राई, एक बार हम लोग बाहर जाके एक बार बाहर की लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। सो ऑफ कोर्स डिसीजन वाज नॉट दैट इजी, राइट। बिकॉज आप एक सब कुछ जमा जमाया सेटल्ड चीज़ें छोड़ के, अपना घर, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप एक कंट्री छोड़ते हो, देन नई कंट्री जाते हो। सो आई थिंक वानी थोड़ा आपको बताइए कितना डिफिकल्ट था उसके लिए भी कि राइट। इंडिया छोड़ के यूके आना। हाँ, एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जगदीश जब आ रहे थे तो उनके पास जॉब थी ऑलरेडी और ऑफ़र था बेसिकली। या बट मेरे पास मुझे अपनी वो वाली जॉब स्विच मतलब आई मीन छोड़नी थी और फिर मुझे यहाँ पर आके दूसरी जॉब देखनी थी। मैंने अपनी जॉब सर्च तो ऑलरेडी वहाँ से स्टार्ट की थी, बट अगेन डिसीजन बहुत कंफ्यूजिंग था, डिफ़िकल्ट था। सो आई मस्ट से दैट हम लोग कंफ्यूज यही थे कि यार मतलब क्योंकि यूके काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, और हमारे पास जो हम इंडिया में सेव कर रहे थे, सो हमें ये लग रहा था कि यार क्या हम उतना वहाँ सेव कर पाएंगे, ठीक है। सो एक वो टफ डिसीजन था। और उससे ज़्यादा भी, हाँ, बिकॉज मेन पर्पस, एक पर्पस होता है आने का बाहर कि आप आप अपनी होम कंट्री से ज़्यादा सेव करोगे। मतलब एक कॉस्ट होती है एक अब फाइनेंशियल एक चीज़ होती है, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है फाइनेंशियल चीज़। और सेकंड चीज़ ये भी होती है कि अब सेकंड मेरे लिए जो आती है वो आता है वर्क कल्चर। सो वर्क कल्चर वाइज मैंने ये नोटिस किया, रिसर्च किया, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो वो मेरी भी है। फील्ड में वर्क कल्चर थोड़ा सा बेटर था यूके में, थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट काफ़ी काफ़ी बेटर था यूके में। सो और हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जब भी ऐसा कोई डिफिकल्ट डिसीजन होता है तो हम पहले अपनी थॉरो या टेक्निकल रिसर्च करते हैं, देन एक बार हम लोग अपना वो क्या करते हैं, वो चिट लास्ट में जब कुछ नहीं समझ में आता हमें तो या हम वो कहते हैं ना चिट्स 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 वगैरह बनाते बनाते हैं हैं, और चिट्स पिक बना करते बनाते हैं। हैं यस एंड नो की, कि मैं जाना चाहिए या नहीं जाना मतलब चाहिए। ये हम करते हैं यूजुअली हाँ, जब हमें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। सो हाँ, आई थिंक सारी वो रिसर्च करने के राइट बाद राइट। मतलब सब कुछ करने के बाद प्रोज एंड कॉन्स वगैरह देखने के बाद हम ये करते हैं, हाँ, जस्ट फॉर लाइक कि हाँ भगवान क्या सिग्नल दे रहे हैं हमें, वो वाला सो ये हम चीज़। लोग 3 बार करते थे, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यार एक बार जो ऑप्शन आ गया यस तो वो माना ही जाएगा, तो हम लोग 3 बार उसको हाँ ड्रॉ करते थे। राइट। तो 2 बार यस आया तो हमें लगा कि हमारी टेक्निकल रिसर्च ठीक है, चलो यार ये एक चांस देकर एक चांस देखते के लिए हैं। मैंने मई में एक्चुअली जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था। एंड देन मेरा एक इंटरव्यू जून में अलाइन हो गया था। कुछ 4 राउंड्स थे जो मैंने वो सारे क्लियर करके, एंड देन मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ वीज़ा एप्लीकेशन का। सो वो सब चीज़ें हुई। देन मेरा नवंबर में जाके बेसिकली अप्रूवल आया, एंड देयर इज़ अ थिंग लाइक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसको यहाँ पर कॉज बोलते हैं। सो मुझे वो कॉज मिला, एंड उस कॉज के बेसिस पे
मैंने बेसिकली वीज़ा अप्लाई किया। सो आई एम फ्रॉम जयपुर, सो मैंने जयपुर में ही अपना, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सो हम दोनों ने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जयपुर में ही ले ली। Right. एंड उसकी कुछ फ़ीस थी जो मेरी कंपनी ने स्पॉन्सर करी, जिसको यहाँ पर IHS बोलते हैं। कुछ 4,000 पाउंड के आसपास थी, तो कंपनी ने स्पॉन्सर करी बिकॉज ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा था। देन आफ्टर वो सब चीज़ें हुई, मेरा वीज़ा ऑलमोस्ट फरवरी एंड तक आ गया था, एंड वी वर हेयर इन मार्च 2023। Right. या सो यस, पैरेलली मैं अपना जॉब सर्च कर रही थी यूके में। ऑल्दो वो इतना इफेक्टिव इंडिया से हो नहीं पाता है, बिकॉज जब आपको दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करना होता है या आपको रिक्रूटर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका नंबर होना चाहिए उनके पास, या फिर इतने ज़्यादा मतलब उतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं जो जब आप उस कंट्री में खुद होते हो तब जाके। सो या मैं ट्राई कर रही थी, और पर इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बिकॉज मेरे पास जॉब थी, इसके पास जॉब नहीं थी, सो इसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था कि विदाउट हैविंग अ लोकल यूके नंबर मैं मेरी बस। फील्ड में ऐसा हाँ, हर फील्ड में नहीं हाँ, होता है, हाँ। मेरी फील्ड में ऐसा डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज कोई इसको क्योंकि recruiter- आपको भी हाँ, बिना नंबर के ही Right. इंडिया में बैठे हुए ही जॉब मिल गई थी। हाँ। तो मेरी फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, इतना इजी नहीं होता है। Right. सो या बाकी तो इजी होता है, इजी नहीं होता है तो बाकी फील्ड्स में तो फिर भी होता है ऑप्शन। सो यस, मैं पैरेलली जॉब सर्च कर रही थी, और अपनी करंट जॉब में भी, बिकॉज मैं बहुत वेल सेटल्ड थी अपनी करंट जॉब में, वहाँ पे छोड़ना अगेन वॉज अ बिग डिसीजन। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटल्ड थी, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, और उसके अलावा हमें पहले बता दिया था हमारे फ्रेंड्स ने कि हमें अपार्टमेंट ढूंढना भी स्टार्ट कर देना चाहिए इंडिया से ही, क्योंकि राइट नाउ जो कंडीशन है यूके की, अपार्टमेंट्स मिलना, आई मीन आपके लिए अकोमोडेशन मिलना और आपको जॉब मिलना, दोनों ही चीज़ें बहुत टफ है। तो हमने अपनी आई इंडिया थिंक से अकोमोडेशन कुछ ऐसा है यहाँ पर कि जैसे ही एक प्रॉपर्टी लिस्ट होती है, विद इन 2 to 3 आवर्स वो निकल जाती है। सो मतलब यहाँ पर मतलब एक हाउसिंग दिन से, मार्केट इज एक या 2 क्रेजी। दिन से ज़्यादा तो हाँ राइट, एक या हाउसिंग 2 मार्केट इज रियली क्रेजी है। really crazy. So we tried ki before landing to UK we should have, like I should have a job or and at least an apartment, और हम ट्राई कर रहे थे इंडिया से वो चीज़। हम तो पैरेलली मैं वो चीज़ कर रही थी, एंड जगदीश बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे, लाइक वीज़ा प्रोसेस एंड एवरीथिंग। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पर लैंड किए थे मार्च में, फर्स्ट वीक में। देन मुझे कंपनी स्पॉन्सर्ड अकोमोडेशन दिया गया था 14 डेज़ के लिए, विच इज़ लाइक प्रोवाइडेड बाय कंपनी। सो हम लोग 14 डेज़ वहीं रुके, और उन 14 डेज़ में वानी ने, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसको वानी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पर शादी के बाद नाम चेंज किया जाता है ताकि थोड़ी बनी रहे आपस में। सो इसका नाम वैसे सुरभि, बट मैं इसको वानी बोलता हूँ बिकॉज मुझे वानी बोलना पसंद है इसको, और इसको वानी सुनना भी बहुत पसंद है। सो बेसिकली हम लोग 14 डेज होटल में रहे। देन वानी ने उस समय दिन रात लगा दिया कि यार मुझे घर चाहिए 14 डेज के अंदर ना, बिकॉज होटल का स्टे इज़ लाइक 200 पाउंड्स पर डे, मतलब 20,000 रुपये एक दिन का। बट मेरी कंपनी के साथ टाइप था उनका, तो थोड़ा सा रीजनेबल रेट पे था, बट स्टिल फॉर अस आफ्टर 14 डेज वो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला था। बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज कि हमने जब हम लैंड किए थे, हमने क्योंकि इंडिया से नहीं मिल रहा था अकोमोडेशन, तो हमने सोचा था हम वहीं जाकर देखते हैं, क्योंकि जो इंडिया में जो हम देख रहे थे वो घर हमें एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा था, और हमें लग रहा था कि क्योंकि यहाँ पर एक लीज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एटलीस्ट फॉर मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम तो पता नहीं कितना होता है। राइट, बिकॉज यहाँ पर इंडिया में घर थोड़े बड़े होते हैं, और यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें होती है। घर मतलब स्पेस का भी था और दूसरा रेंट का भी, तो हम थोड़ा सा श्योर होना चाहते थे। सो वी डिसाइडेड कि बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग, सो जगदीश आप जाते मतलब लाइक लैंड होते ही अपनी जॉब पे फोकस करेंगे, एंड मैं घर ढूंढने वाला काम करने और वाली। वैसा ही कुछ हुआ। मैं मतलब ये 2-3 बार बाहर भी निकली है ना, एजेंट्स यहाँ पर जो लोकल लंदन के एजेंट्स हैं उनसे मिली, प्रॉपर्टीज़ देखी, बट उसको समझ नहीं आई, बिकॉज हमारे यहाँ पर कुछ कलीग्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी इंडिया से जो यहाँ पर रह रहे हैं, एंड हम लोग के घर गए थे, विजिट किया था, तो उनका घर भी देखा था हमने। तो हमें लगा कि हमें भी ऐसा घर चाहिए, बट हमारे बजट में चाहिए। सो हमने और अपना जो सर्च का थोड़ा सा रिफाइन किया, थोड़ा डायमेंशंस बढ़ा दिए उसके, और हमने अपनी सर्च देखी। सो हमें लकीली एक घर
पसंद भी आ गया। पसंद भी आ गया। मतलब हमें घर पसंद आ गया था विद इन अ वीक। हमने 8 घर देखे थे, उसके बाद वो 8th हाउस था जो हमें पसंद आया था। उससे पहले भी हमें पसंद आ रहे थे घर, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी या तो वो रेंट का इशू आ रहा था या लोकेशन वगैरह का, या फिर ऐसा कि मतलब हम ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि आप ऑफ़र कर रहे हो और ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर ऑफ़र कर दिया तो वो लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट कर ही लेगा। अगर उसको बेटर ऑफर लगता है फॉर एनी रीज़न तो वो आपको डिक्लाइन भी कर सकता है, मतलब आपको बट हमें एक घर मिल गया था। मुझे याद है हमें एक घर मिल गया था। तो यहाँ पर प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको अगर घर कोई पसंद आता है तो आप बिड करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक घर पसंद आया 1500 पाउंड का, तो और उसकी बहुत सारे विजिट्स प्लान्ड है कि और भी लोग देख घर रहे सुंदर है, हैं, तो आप उस अच्छा घर है को तो। सिक्योर करने के लिए आप 1525 पाउंड भी ऑफर कर सकते हो। सो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी पसंद आई, हमने कुछ ऑफर कर दिया, बट हमें बाद में ये रियलाइज हुआ कि यार ये प्रॉपर्टी हमारे बजट में फिट नहीं होगी, तो हमें इसे बैकआउट कर लेना चाहिए। और उस बैकआउट में एक दिक्कत ये होती है, हमने उसका आई थिंक होल्डिंग डिपॉजिट भी दे दिया था, विच इज लाइक 20% ऑफ द टोटल रेंट अमाउंट ऑफ अ मंथ। राइट। तो हमने वो दे दिया था, बट हमने क्योंकि हम वो कह सकते हैं कि जब आप लैंड करते हो, आप नए देश में होते हो, आपको आपको सबसे पहले चाहिए होता है कि आपको रहने की जगह मिलनी चाहिए, एक घर सिक्योर होना चाहिए। घर मतलब एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आप रहोगे कहाँ पे। मतलब जॉब तो थी ना एक इंसान के पास, तो सबसे फर्स्ट टेंशन हमारी यही थी और फोकस यही था कि हमें घर चाहिए। तो विद इन नेक्स्ट 3 डेज़ हमने वो घर बुक कर लिया और घर भी बहुत सुंदर था, बट हमें रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ ज़्यादा ही बजट से बाहर जा रहे हैं। या और जब हमने और घर घर देखे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि या हम कुछ बेटर देख सकते हैं, थोड़ा दूर देख लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे काम को चल रहा है। राइट। सो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना होगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ेगी, बट अगेन बट वो रेंट अल्टीमेटली वो थोड़ा सा कवर अप हो जाता है, बिकॉज कवर। हाइब्रिड मॉडल में आपको इतना ऑफिस जाना पड़ता नहीं है। सो हाँ आई वुड राइट, से कि 30 डेज होते हैं, उसमें से आपको 22-23 दिन डिपेंड करता है, मतलब ऑफिस होते आपका हैं। ऑफिस तो ऐसा हाँ था कि हाँ, वीक में राइट राइट। ट्वाइस ऐसा वाला चल रहा है अभी तक। सो तो फाइनली हमने उस लंदन एजेंट को रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज़ यार हमें अपना डिपॉजिट वापस दे दे, बिकॉज एक बार आप उस प्रोसेस में घुस जाते हो आपको रिफंड नहीं मिलता है। बट ही वॉज वेरी काइंड काइंड इनफ, एंड ही वॉज एग्जैक्टली। वेरी जेनरस। ही मतलब उसको लग रहा था कि यार ये मतलब उसको पता था कि हम लोग नए हैं यहाँ पे यूके में और प्रोसेस से हमें इतना नहीं पता। सो उसने हमारा सेम डे डिपॉजिट रिफंड कर दिया एक्चुअली। मतलब एक बार में आप इमेजिन कर सकते हो ये चीज़। सो फिर बेसिकली हमने वो फ्लैट कैंसिल किया। और हमने और घर ढूंढे। हमने नहीं, इस आई थिंक तुम्हें एक चीज़ तुम भूल गई, हमने वो जब फ्लैट कैंसिल किया था तो हमारे 14 डेज होटल में ख़त्म हो चुके थे। हाँ सो मतलब मैंने होने बेसिकली वाले थे मैंने अपनी ऑलमोस्ट। कंपनी को रिक्वेस्ट की यार मुझे घर नहीं मिल रहा है 14 डेज में, बिकॉज यहाँ पर मार्केट काफ़ी क्रेजी है। तो हमने कंपनी को बोला, मैंने मेल डाला और बेसिकली उनसे बोला कि प्लीज़ मेरा एक्सटेंड कर दो 14 डेज और। सो उन्होंने ये बोला कि हम आपका 14 डेज एक्सटेंड तो कर देंगे, बट आपको 50% आपका कॉस्ट जो होटल का रेंट है वो आपको पे करना Right. पड़ेगा। सो ठीक है, मैंने बेसिकली 14 डेज का रेंट पे किया, 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द But- पर डे नाइट। हाँ बट ये था कि एक्चुअली में वो रेंट जैसे हमने बताया कि वो 200 पाउंड्स पर नाइट था, बट जगदीश की कंपनी का ऑलरेडी उस कंपनी मतलब Tie-up उस होटल चेन के साथ टाई अप है। 120 पाउंड का था हाँ। उनका पर डे का। हाँ, सो तो मेरी उस- कंपनी का टाई अप था, तो 50% लाइक 60 पाउंड पर डे के हिसाब से मैंने 57 to 60 हमें हाँ, पड़ रहा 57, था। 60 days, हाँ। बट हमने क्यों चूज़ करा, और हम वैसे जा सकते थे वहाँ से, बट हमने ये चूज़ करा क्योंकि वो मतलब ऑफिस से पास में था। हमें लग रहा था कि जब तक हम डायरेक्टली अपने घर में मूव कर जाए तो ज़्यादा बेटर है, Right. रेदर देन स्टेइंग इन शेयर्ड अपार्टमेंट या फिर एयरबीएनबी। बट हमारी सर्च वहाँ ख़त्म नहीं हुई, हमने बहुत ट्राई किया। बाय 15th of March हमें मतलब लैंडिंग के 10 दिन के अंदर एक घर मिल गया। हमने ऑफर किया, पसंद आ गया, सब कुछ डन था। बट प्रॉब्लम थी कि हमें वो घर अवेलेबल था 18th of April से, मतलब हमारे 15 मार्च को मैं घर मिला था। एक महीने बाद। एक महीने बाद हमें वो घर मिलना था, तो हमें एक महीने तक कहीं और मैनेज करना था, जिसमें से हमने 15 डेज तो होटल में मैनेज किए Right. और 15 डेज हमने एक एयरबीएनबी में मैनेज किया। तो एयरबीएनबी का स्टे तो काफ़ी मस्त था, क्योंकि जो हम डर रहे थे कि जो हम डर रहे मतलब थे, शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हैं किसी के साथ, मतलब हमें शेड तो अपार्टमेंट बेसिकली वहाँ पर एक ओनर था और छोटा सा कमरा था, हमें दिया था एयरबीएनबी में, बिकॉज घर हमारे अच्छा बजट में भी था। था। हाँ। इसलिए हमने वो लिया था, घर अच्छा था। सो उसका भी हमारा वीडियो बना हुआ है कि हम लोग कहाँ स्टे कर रहे थे। डू चेक आउट दैट वीडियो। सो मैं उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डू चेक आउट दैट वीडियो, कहाँ स्टे कर रहे थे। सो किचन उनका काफ़ी बड़ा था, किचन बड़ा था, सब कुछ अच्छा था, बट हमें टेंशन एक्चुअली ये थी कि जो हमने 18th अप्रैल वाली प्रॉपर्टी बुक करी थी
वो हमारा एक्सपीरियंस उस लेटिंग एजेंसी के साथ, क्योंकि वो लेटिंग एजेंसी को ही प्रॉपर्टी बिलोंग कर रही थी, पर्टिकुलर किसी लैंडलॉर्ड को नहीं। सो हमारा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट जा रहा था। मतलब वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मतलब 18 अप्रैल को हमें मूव इन करना था और हमें 11 अप्रैल तक नहीं पता था कि वो हमें घर देने वाले हैं या नहीं, बिकॉज यहाँ पर हमारा प्रपोजल हाँ, है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। नहीं, प्रपोजल बेसिकली ऐसा ही था कि Referencing। प्रपोजल, हाँ मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था, रेफरेंसिंग भी कंप्लीट हो गई थी, इज जस्ट कि उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी थी अपने एंड पे, वो उन्होंने टाइम पे नहीं करी। एंड हम लोगों के साथ रेगुलर फॉलोअप कर रहे थे कि यार बता दो स्टेटस क्या है। हम लोग अपने बैग लेके आए नहीं है 18 तारीख को। तो अनफॉर्चुनेटली यू नो 14th ऑफ अप्रैल 13th ऑफ अप्रैल को वो बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये कमी है, वो आप कमी है, ऑफिस आ जाओ, आप ऑफिस आ जाओ, ये कर लो, हम वो कर इतनी लो। दूर ट्रैवल करके ऑफिस हाँ। गए जस्ट बिकॉज वो उन्होंने हमें पासपोर्ट वेरीफाई करने के लिए बुलाया, जो कि प्रोसेस नहीं है, जो कि हर प्रोसेस लेटिंग नहीं है, एजेंसी आपका नहीं सॉफ्ट करती कॉपी से काम हो जाता है। राइट, हर लेटिंग एजेंसी ऐसा नहीं करती है। बट उन्होंने हमें बुलाया, हम गए भी, विच वॉज ओके। बट उन्होंने 17th ऑफ अप्रैल तक हमें नहीं बताया कि हमें नेक्स्ट डे घर मिलने वाला है या नहीं। राइट। सो हमने अपना एयरबीएनबी में भी एक्सटेंड करवाया स्टे। लकीली वो खाली था तो वो ओनर ने अग्री कर गया। सो हमने वहाँ पर भी काफ़ी उसको, मतलब बेसिकली हम लोग 20 दिन रहे थे वहाँ पर। हाँ, 20 दिन रहे ऑलमोस्ट, बिकॉज हमें जब पता लगा कि हमारा वो वाला घर नहीं हो पा रहा है, तो हमने उस प्रॉपर्टी एजेंट के साथ डील कैंसिल कर दी और हमें रिफंड भी मिल गया। देन हमने अगले दिन ही अपना रिसर्च वापस से स्टार्ट किया घर ढूंढने का, और एक लकीली हमें 5 दिन के बाद एक नया घर मिला जो हमने वीडियो पे ही देख के बुक कर दिया। हमने घर हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्यों हम लंदन में होकर वहाँ नहीं आ पाए थे, बिकॉज मेरा एक छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था उस एयरबीएनबी के स्टे के टाइम पे। सो मैं तो रेस्ट कर रही थी, मतलब मैं इतना मूव नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, और जगदीश के पास ऑफिस और नया घर, मेरे पास काफ़ी काम आ रखा था उस समय, और मेरी ट्रेनिंग्स भी थी, बिकॉज मैं नई कंपनी ज्वाइन किया था, मेरी ट्रेनिंग्स भी काफ़ी सारी थी। सो मैंने वो अवॉइड किया, बट मुझे वीडियो में घर बहुत अच्छा लगा था, हमने वीडियो और में हमने वो वीडियो में फाइनल कर दिया। हमने उसी दिन बेसिकली डिपॉजिट भी दे दिया। यहाँ पर डिपॉजिट 5 वीक्स का होता है और 1 महीने का रेंट जो होता है आपको एडवांस देना पड़ता है। सो आपको बेसिकली 9 वीक्स का रेंट देना पड़ता है एक साथ। सो हमने देखा, हमें पसंद आया और हम बेसिकली पेमेंट कर दिया, और हमें 28 तारीख तक वो फ्लैट मिल गया, और हमने उसका होम टूर वीडियो भी डाल दिया है। डेफिनेटली वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डू चेक आउट दैट वीडियो, बहुत सुंदर घर है गाइस, और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और अभी हम लोग बेसिकली इस घर को सेटअप कर रहे हैं, आइकिया जाने का हमारा प्लान है, राइट? हाँ, हमारे घर के बहुत क्लोज। सबसे अच्छी बात इस घर की ये है कि आप वॉक करके नीचे जाओगे, आपको सब कुछ पास में, सारे ग्रोसरी स्टोर्स पास में हैं, शॉपिंग आउटलेट्स पास में हैं, ट्रेन स्टेशन पास में है, बस स्टेशन पास में है, सब कुछ मतलब बहुत कन्वीनियंट। मतलब कहते हैं ना, जब आप इतना ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है, और जब हमने बिल्कुल होप छोड़ दिया और हम बिल्कुल भगवान भरोसे थे कि हम कहाँ रहने वाले हैं एयरबीएनबी के अलावा, तो एकदम से वो आ गई, तो वो घर मिला और ऑनलाइन वो भी। राइट। सो यस, मतलब सब कुछ अच्छा अभी तक तो मतलब अच्छा जा रहा है घर में। सो मायके जाने वाले हैं। आइकिया से हमें काफ़ी सारा सामान चाहिए घर का, जैसे क्रॉकरी सेट, कुछ डेकोरेशन का आइटम्स, एंड यू नो क्योंकि घर अभी जो ओनर ने हमें दिया है वो काफ़ी सुंदर है, तो उसको सुंदर रखने के लिए थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम और हमें चाहिए। यू नो डू चेक आउट द वीडियो। सो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो आपको होम टूर पार्ट 2 भी करवाएंगे कि बिफोर और आफ्टर हमारा घर का व्यू कैसा है। हाँ राइट। एंड मतलब जॉब सर्च भी चल रही है मेरी, सो वो भी चलती रहेगी होपफुली कि मतलब कुछ इंटरव्यूज प्लान्ड हैं, थोड़ा सा मार्केट ऐसा है, सो मार्केट थोड़ा सा ढीला है यहाँ पर अभी, आई एम ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव एज मच एज आई कैन। मैं सारे चीज़ें ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे मेरी फील्ड में जॉब मिले, राइट, और कनेक्शंस बिल्ड करने का ट्राई कर रही हूँ। सो यस, होपफुली वो भी हो जाएगा जल्दी। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। सो बेसिकली हम लोग अभी आइकिया जाएंगे, और आइकिया से हमें काफ़ी सारा सामान लेके आना है, बिकॉज घर काफ़ी अभी डेकोरेशन की ज़रूरत है, हल्की फुल्की, डेकोरेशन के साथ साथ मेन चीज़ है नेसेसिटीज, जैसे कि फर्नीचर है, फुली फर्निश्ड घर है, बट वी नीड मॉप, वी नीड नंबर ऑफ थिंग्स, क्रॉकरी सेट्स, ग्लासेस। इंडिया से हम इतना ज़्यादा, इंडिया से हम कुछ सामान लेके आए, राइट? कुछ मतलब हाँ, जो ज़रूरी हम लेके आए, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे भी चाहिए होंगी, छोटी मोटी चीज़ें हैं ना। सो वो हम डेफिनेटली हम ट्राई करें कि वो आइकिया में जाके करें, क्योंकि हम सोचते थे हमेशा से
मैं इंडिया में थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे एक बार आइकिया जाना है, आइकिया, बट हम लोग बट हम मुंबई और हैदराबाद का आइकिया नहीं जा पाए, सो हम यहाँ पर आइकिया जाने वाले हैं। यहाँ और पर हम हर एक काउंटी के पास एक बड़ा सा आइकिया है, सो या। हाँ, और सो गाइस, दिस इज ब्रीफ अबाउट आवर जर्नी कि हम लोग इंडिया से यूके कैसे आए, बट डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड विद अस। हम लोग और भी वीडियोस लेके आएंगे, जैसे ग्रॉसरी शॉपिंग यूके में कैसे होती है, और यहाँ पर जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हो आप, किस तरीके से लोगों से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे जॉब्स के लिए, किस तरीके से आप रेफरल्स मांग सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो यहाँ स्टे की ट्यून्ड। सुन बहुत, हाँ, और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की जो घूमने की चीज़ ये हैं, सो हम ट्राई करेंगे कि हम आपको यहाँ से बैठे बैठे अपने थ्रू सब कुछ घुमाएं, अच्छी अच्छी जगह घुमाएं। और हाँ, मतलब अगर आप और कुछ जानना चाहते हो, मतलब कुछ भी और क्वेरी है या कुछ और वीडियोस आपको किसी और चीज़ पे आप चाहते हो कि हम बनाएं, तो प्लीज़ वो भी आप हमें बता सकते हो, हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे उस चीज़ को। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, हम आपको यहाँ से बैठे बैठे लंदन घुमाएंगे, लंदन की चीज़ें लाइक म्यूजियम्स, गार्डन्स, सब दिखाएंगे, खाना। खाना भी दिखाएंगे। सो डू स्टे ट्यून्ड एंड comment and subscribe our channel Sharing UK Life. Please. Thank Thank you you. so much for your support guys, and stay tuned please. Thank you. Bye.